हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की मध्यकालीन इतिहास मेडाइवल हिस्ट्री का यूनिट नंबर सेकंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये है हमारा डे नंबर सेकंड। डे नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा। आज है हमारा डे नंबर 2। अब जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड है इसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आरोहण, प्लासी और बक्सर के युद्ध का प्रभाव। तो ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्लासी और बक्सर के युद्ध का जो एक कहते हैं ना, सबसे पहले कोई चीज स्टार्ट करते हैं उसकी भूमिका बांधना जरूरी है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है दो इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में, जिसमें हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात किया है और नवाब सिराजुद्दौला के बारे में बात किया है। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अली नगर की संधि के बारे में और मीर कासिम के बारे में, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आगे चल करके प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में, क्योंकि हमें वो चीज समझना है अच्छे तरीके से। तो अगर हम बात करें ना अली नगर की संधि को, अब अली नगर कहां से है, कौन सा नगर है अली नगर, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो समझ लीजिए। अली नगर नाम बदल करके सिराजुद्दौला ने किसका कर दिया था, कलकत्ता का नाम बदल करके अली नगर कर दिया था। ओके, तो अली नगर की संधि क्यों हुई, यह संधि करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये समझते हैं। तो देखो क्या हुआ ना कि जब सिराजुद्दौला वापस लौट आया वहां से अलीनगर नाम चेंज करके, फिर क्या हुआ कि 2 जनवरी 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जाकर के कलकत्ता फोर्ट विलियम का जो किलेदार था, जो किले की रखवाली करता था, जिसको रखवाली दे करके जो है सिराजुद्दौला वापस आया हुआ था, पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो ये क्या हुआ कि इसने रॉबर्ट विलियम ने इस किलेदार को घूस दे करके उसे अपने पक्ष में करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जो विलियम फोर्ट दुर्ग था उस पर इसने अपना अधिकार कर लिया किलेदार को घूस दे करके, समझ रहे हो। और तब ऐसी स्थिति आ गई जहां पर विवश होकर के सिराजुद्दौला को 2 फरवरी 1757 ईस्वी को संधि करनी ही पड़ गई, क्योंकि जब अपने ही धोखा देने लग जाए ना तो ऐसी सिचुएशन में आदमी को मजबूर हो ही जाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आकर के नवाब सिराजुद्दौला को 2 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि करनी पड़ी। अब अली नगर की संधि करने पर सिराजुद्दौला को क्या क्या नुकसान हुआ और अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ। तो देखो, सबसे पहली शर्त जो अंग्रेजों ने रखी, अंग्रेजों ने कहा कि हमें नवाब की तरफ से, मुगल सम्राट की तरफ से जो भी सुविधाएं प्रदान की जा रही थी अंग्रेजों को, जैसे फर्रुख शिखर ने इनको कुछ सुविधाएं दी हुई थी, तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहे, वो सुविधाएं उनसे बर्खास्त ना की जाए। सिराजुद्दौला ने वो चीजें रोक दी थी कि कोई सुविधा नहीं दी जाएगी अंग्रेजों को, क्योंकि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो इन्होंने रखा शर्त कि ये सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि बिना चुंगी दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर व्यापार करेंगे। चुंगी मीन्स होता है टैक्स, कि जो जैसे राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, तो अंग्रेजों को अगर व्यापार करनी है तो उसका कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ता है। जैसे आज तुम्हें व्यापार करनी है तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तुम जीएसटी भरते होगे अगर तुमने बिजनेस किया हुआ है तो ऐसे अंग्रेजों को भी व्यापार करने के लिए तब और भी ज्यादा, मतलब उनका मेन नवाबों का यही वही था कि पैसे टैक्स के रूप में मिलते रहे जिससे वो अच्छे से राज कर सके। तो इन्होंने कहा कि बिना टैक्स दिए हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करेंगे। जहां भी नवाब का अपना क्षेत्र था वहां पे कहा कि हम व्यापार करेंगे और कोई पैसा नहीं देंगे। एक्सेप्टेड। तीसरा था कि फैक्ट्री व सामान वापस किया जाए और अगर कोई क्षतिपूर्ति हुई है तो उसकी पूर्ति भी नवाब करेगा। मतलब कि जैसे फैक्ट्री की बात किया जाए तो कासिम नगर की फैक्ट्री जो थी उस पर भी सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, तो इन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री जो है वो सब वापस हो, जितना सामान जब्त किया गया है वो वापस हो, और अगर कोई हमारे सामान या फैक्ट्री की क्षतिपूर्ति हुई है, कुछ नुकसान हुआ है, तो वो क्षतिपूर्ति भी कौन करेगा, नवाब करेगा। तीसरा शर्त। चौथा शर्त ये इन्होंने लगाया कि इच्छा अनुसार किलाबंदी, कि हमारी जहां पर भी इच्छा होगी, जिस भी किले पर इच्छा होगी हम किलाबंदी करेंगे। मतलब किला इन्होंने अपना अलग अलग जगहों पर अपना किला बनाया था। लेकिन ये सीन हुआ था जब ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहली बार ये आए हुए थे 1600-1700 ईस्वी के करीब, जो पूरा राज्य चल रहा था। तो इस टाइम पे यही था कि ये किला में जो भी रखेंगे वो अपने व्यापार के लिए रखेंगे, लेकिन वहां पे सेना, उसका प्रशासन की व्यवस्था कौन करेगा, मुगल सम्राट या नवाब करेगा अपना। तो इन्होंने कहा कि नो, हम अब अपने हिसाब से वहां पर इच्छा अनुसार किलाबंदी करेंगे, अपनी सेना लगाएंगे, हम जब चाहें जिस किला पे चाहें अपने किलों पर हम अपना सेना लगाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये इन्होंने रखा। अगला इन्होंने कहा कि हमको सिक्का ढालने का अधिकार दिया जाए, कि हम भी सिक्के निकालेंगे, पैसे निकालेंगे, हम डालेंगे। जैसे आज कोई बोल दे कि मुझे नोट प्रिंट करने की परमिशन दे दो, मैं नोट प्रिंट करूंगा और वो वैल्यूएबल होगी, वो नोट्स को मान्यता दिया जाएगा। तो इस तरह की ये 5 शर्तें इन्होंने रखी और मजबूत
मजबूरी में आकर के नवाब सिराजुद्दौला को ये चीजें माननी पड़ी और इस तरह से होता है अलीनगर की संधि। अब बात करते हैं इसके बाद मीर कासिम की, कि मीर कासिम की एंट्री कहां से होती है। मीर कासिम कौन है? तो मीर कासिम है मीर जाफर का दामाद। मीर कासिम कौन है? मीर जाफर का दामाद है और ये बंगाल में राज्य किया करते थे। तो ये क्या हुआ कि 1760 ईस्वी में कुछ मीर कासिम के साथ कनेक्शंस बने अंग्रेजों के। तो 1760 ईस्वी में क्या किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके उसका दामाद जो था मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया। उन्होंने नवाब इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें लगा कि मीर कासिम जो है नवाब बन जाएगा तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, वो हमारे सारी बातें मानेगा। तो इस तरह से इन्होंने ये सोच करके 1760 में मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को क्या किया, इन्होंने बना दिया वहां का नवाब। अब इसमें क्या हुआ कि जब मीर कासिम को नवाब बनाया तो क्या किया मीर कासिम ने कि कंपनी का जितना बकाया हुआ था, मतलब टैक्स जितना भी कंपनी ने नहीं दिया हुआ था नवाब को, ये सारा टैक्स कंपनी का माफ कर दिया, बकाया माफ कर दिया और इसने अपने राज्य का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। इस तरह से इसने अंग्रेजों का भरोसा जीत लिया कि हाँ ये बंदा ठीक है, ये तो हमारे सारे टैक्स माफ कर दिया, इसने कुछ क्षेत्र भी दे दिया व्यापार करने के लिए, तो बढ़िया बंदा है, मतलब हमारे काम का बंदा है। फिर क्या हुआ इसके बाद ये हुआ कि ये जो मीर कासिम है ये निकल गया अच्छा नवाब, ये तो योग्य नवाब निकल गया, अपनी जनता का, अपने लोगों का, अपने साम्राज्य का इसके बारे में सोचने लग गया। तो एक योग्य नवाब निकलने के कारण इसने क्या किया कि सबसे पहले तो अंग्रेजों को खुश कर दिया कि कंपनी का सारा बकाया माफ कर दिया, कुछ क्षेत्र दे दिए, खुश कर दिए। फिर इसने क्या किया कि अंग्रेजों की चंगुल से निकलने के लिए उनको खुश कर दिया, वो इस पर ट्रस्ट करने लगे। फिर इसने क्या किया कि अपनी जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर कर लिया ताकि वहां पर डायरेक्टली अंग्रेजों का चंगुल इसके ऊपर ना रहे और ये अपने हिसाब से कार्य कर पाए। तो ये इसने अपनी योग्यता का प्रदर्शन दिया और यहां से निकल करके मुंगेर पहुंच गया। फिर क्या हुआ कि इसने अपने राज्य के लोगों की, उनकी भलाई करने के लिए आर्थिक दशा को सुधारने पर फोकस किया। सेना में आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया कि सेना को आधुनिक बनाया जा सके ताकि वो पावरफुल हो सके, बेहतर हो सके और कभी लाइफ में लड़ाई करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए बेहतर हो सके। तो सेना और आर्थिक दशा पर काम किया। और इसके बाद क्या किया मीर कासिम ने, तो अंग्रेजी जब इसने इस तरह का काम करना स्टार्ट किया कि आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करने लगा या फिर इसने अपनी सेना को अच्छा बनाने का, आधुनिकीकरण करने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इसको देख करके अंग्रेजी अधिकारियों को इससे ईर्ष्या हो गई कि यार ये तो कुछ अलग ही कर रहा है, ये तो हमने जो सोचा था कि ये तो लुल्लू सा बंदा है, इस बंदे की तो कोई समझ ही नहीं है, इसको बना देते हैं नवाब और ये तो इतना सारे काम कर रहा है। तो इसको देखते हुए इन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज लड़ गए कि यार ये तो अब चंगुल से निकल रहा है हमारे। फिर क्या हुआ कि 1765 ईस्वी में, 1760 में इसको मीर कासिम को बनाया था, 1765 ईस्वी में क्या हुआ कि मीर कासिम को बर्खास्त करके अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। अब की बार मीर कासिम को बर्खास्त करके फिर से मीर जाफर को बना दिया नवाब। अब आप ये सोचोगे कि यार ये लोग दूसरे को नवाब क्यों नहीं बना रहे हैं, अगर इनको करना है तो अपना कोई प्रतिनिधि रख देना। इन्होंने मीर जाफर मीर कासिम को ही क्यों, उसके दामाद, उसके जो पत्नी का फादर है उसके साथ ही क्यों कर रहे हैं, ये चेंज क्यों कर रहे हैं, ये किसी और को बना देते, अपने बना देते। प्रॉब्लम ये होती थी ना कि अंग्रेज पैसे कमाना चाहते थे, अंग्रेज राज करना चाहते थे, अंग्रेज अपना फेस बनना नहीं चाहते। क्योंकि अगर जिस जनता का, जैसे कि अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, तो अगर वहां पर कोई दूसरा बंदा जाकर के शासन करने लगेगा तो जनता विद्रोह कर देगी, लेकिन अगर उसी की फैमिली के शासन कर रहे हैं तो फिर ठीक होता है उनके लिए। तो ये फेस रखना चाहते हैं भारतीयों का, मुगलों का, नवाबों का, और राज करना चाहते हैं खुद। तो इस बार इन्होंने मीर जाफर को फिर से बना दिया कि चलो तुम नवाबी करोगे। तो इससे क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जब इन्होंने कहा कि नहीं हम तुम्हें हटा रहे हैं, मीर जाफर को बना रहे हैं, तो ऐसे तो मान लेगा नहीं मीर कासिम। तो इसने 3 बार अंग्रेजों से लड़ाई किया। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में 3 बार लड़ाई हुआ और तीनों बार क्या हुआ, बेचारा मीर कासिम हार गया। और जब ये हार गया तो मीर जाफर को इन्होंने नवाब बना दिया। फिर क्या हुआ कि मीर कासिम यहीं पे रुका नहीं, इसने धीरे 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 आगे आने वाले टाइम में मीर कासिम ने मुगल बादशाह जो था शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन सबसे मिलकर के एक सेना बनाया। इसने एक सेना का संगठन किया, बनाया सेना। और जब सेना बन गई, इन्हें लगा कि हाँ हम पावरफुल हैं, तो फिर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।
जो कि युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध में। अब आगे हमको प्लासी और बक्सर का युद्ध पढ़ना है। एक वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के बारे में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या था, परिणाम क्या निकला, वो सारा कुछ अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।